जो कुछ ये रखते थे, वो एक ऑरेंज सभी ये मैनुअल्स में रखते थे, जिससे वो जल्दी मिल जाएगा। ओके, घर में भी हम लोग का सभी ये का जब मेडिसिन स्टोर ले लेते हैं, मेडिसिन स्टोर में वो लोग कोई भी मेडिसिन इतना जल्दी कैसे निकालते हैं, वो ए में कुछ मेडिसिन रखते हैं। ओके, ए नेम पे, बी नेम पे कुछ मेडिसिन एक ही जगह रखते हैं, सी नेम पे मेडिसिन एक ही जगह रखते हैं। ओके, तो सेट जो है कोई भी एक ही ये में अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे जल्दी मिलता है। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा जो सेट है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ओके, कि सपोज तुम्हारा द नेम ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास, ये सेट होता है। ओके, कि तुम्हारा स्कूल में क्लास 10th में जो जो बच्चे थे, उन लोग का नेम के एक तो सेट बना सकते हो। ओके, अगेन तुम्हारा फैमिली मेम्बर्स एक सेट बना सकते हो। ओके, अगेन इंडियन क्रिकेट टीम्स का जो जो मेंबर्स है, उनका एक तो सेट बना सकते हो। ओके, सो बात यह कि ये इट इज ए कलेक्शन ऑफ, जो डेफिनेशन ही है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज कलेक्शन ऑफ well defined object or elements. Okay, well defined objects or elements. Okay, हमारा सेट जो है इट इज ए कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। सपोज तुम एक तो सेट जो है तुम ऐसा कर सकते हो, तो भावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, भावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एक सेट कर सकते हैं, ई आई ओ यू। ओके, सेट कर सकते हो। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, ये वेल डिफाइंड बात बोलता है, वेल डिफाइंड होना जरूरी है। सपोज तुम्हारा अगर बोलता हो तो नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास 10th, इट इज ए सेट, ये सेट बना सकते हो। अगर मैं बोलता हूँ तो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, सपोज मैं बोलूँगा वेल डिफाइंड बोलूँगा, तो सपोज कोई बोलेगा राम इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, तो सपोज राम मैथ अच्छा पढ़ता है लेकिन एसएसटी अच्छा नहीं पढ़ता है, तो एसएसटी मैडम आएंगे राम अच्छा स्टूडेंट नहीं है, वो मेरा सब्जेक्ट में अच्छा नहीं करता है। अगर मैं बोलता हूँ तो राम इज द, हाँ, बेस्ट स्टूडेंट अगर बोलता हूँ, ऐसा कुछ एडजेक्टिव आ जाता है, तो वो सेट नहीं बनता है। बेस्ट स्टूडेंट हो या थोड़ा कि कोई भी डिफिकल्ट, कोई भी एडजेक्टिव लग जाता है, एडजेक्टिव लग जाता है, वो सेट नहीं होता है। ओके, वो वेल डिफाइंड नहीं होता है बिकॉज ऑफ दैट वर्ड। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा बुक में दिया है कि ये उस सेट का ये दिया है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में। ओके, ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया है, तुम्हारा कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द, ये एक सेट है। okay? ये सेट है, तुम एक सेट है, तुम उसको सेट बना सकते हो। क्या क्या है बोलिए? द कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर स्टार्टिंग विद जे, क्या क्या है बोलिए? हमारा मंथ का कौन सा जो जे से शुरू होता है, बोलिए क्या क्या शुरू होता है? जून, ओके, जनवरी, जून, जुलाई। हाँ, जुलाई, जनवरी। ओके, इसको एक तो सेट बना सकते हो, इट इज ए सेट। ओके, अगेन सेट जो है ऑलवेज जनरेटेड बाय कैपिटल लेटर। ओके, set is always denoted by the capital letter and separated by the comma। ओके, the element जो है separated by the comma। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि the collection of the 10 most talented writers of the India, ये ये सेट जो है वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर एक तो एडजेक्टिव है 10 मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड, ये एडजेक्टिव के वजह से ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, ये एडजेक्टिव वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट ए सेट। ओके, तो यहाँ पर लिखोगे इट इज ए नॉट ए सेट। ओके, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड द वर्ड मोस्ट टैलेंटेड। अगर मैं बोलूँगा मुंशी प्रेमचंद इज द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया,
और कोई बोलेगा नहीं कालिदास बहुत अच्छा राइटर थे, और कोई बोलेगा ओके। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट ओपिनियन देंगे, ओके, जिससे वो सेट वेल डिफाइंड नहीं हो पाएगा, सेट बन नहीं पाएगा। मैं बोलूंगा मुंशी प्रेमचंद द बेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया, और कोई बोलेगा नहीं कालिदास इज द मोस्ट टैलेंटेड, तो वो सेट नहीं बन पाएगा, ओके, बिकॉज ऑफ वर्ड मोस्ट टैलेंटेड, उसी एडजेक्टिव की वजह से लिखोगे इट इज नॉट ए सेट, ओके, not a set because of the word किसे, it is not well defined because of the word most talented, okay। अगर मैं बोलता है टीम ऑफ द क्रिकेट, हाँ, बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो वह सेट बन सकता है, लेकिन उसमें अगर मैं एडजेक्टिव लगा देता, बेस्ट लगा देता हूँ, देन ये सेट नहीं बन पाएगा। इट इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ऑफ द वर्ड बेस्ट, ओके। ये सेट नॉट ए सेट, ओके, ये नॉट ए सेट बनेगा। लिखना है, इसका रीजन है इट इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ऑफ वर्ड बेस्ट। सपोज मैं बोलूँगा सचिन तेंदुलकर बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया, हाँ, हमारा वर्ल्ड में, और कोई आएगा नहीं सचिन नहीं है, उससे और भी कोई अच्छा है, तो और किसके लिए क्या हो सकता है, कोई सचिन के लिए फेवरेट हो सकता है, कोई सहवाग किसका फेवरेट हो सकता है, तो डिफरेंट लोग डिफरेंट ओपिनियन देंगे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा बिकॉज ऑफ द वर्ड बेस्ट, ओके। द कलेक्शन ऑफ द ऑल द बॉयज इन योर क्लास, ये सेट बन सकता है, तुम्हारा जो भी बॉयज है तुम्हारा क्लासरूम में, उसको एक तो सेट बना सकते हो। द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये सेट होता है, ओके, ये तुम्हारा लेस देन नेचुरल नंबर तुम्हारा 1, ये सेट आएगा, ओके। ये तुम्हारा जैसे दे सकते हो कैपिटल लेटर बी देके, ओके, 1 2 3 अप टू कितना नेचुरल नंबर लेस देन 100, 99 तक आएगा, ओके, ये एक इट इज ए सेट, ओके। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, इट इज ए सेट, ओके, जो जो बुक्स किताब लिखे हैं उसको एक सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इट इज ए सेट, ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इट इज ए सेट, 2 4, ओके, इवन इंटीजर्स 2 4 6 8 up to infinite, ओके। सो तो एक सेट के लिए कि वो वेल डिफाइंड होना जरूरी है, ओके। वेल डिफाइंड, अगर उसमें अगर एडजेक्टिव कुछ रह जाता है तो वो सेट वेल डिफाइंड नहीं है। बेस्ट हो, मोस्ट टैलेंटेड हो, या मोस्ट डेंजरियस एनिमल हो, डेंजरियस हो, मोस्ट डेंजरियस हो, इस एडजेक्टिव कुछ लग जाता है तो वो सेट वेल डिफाइंड नहीं होता बिकॉज ऑफ वही वर्ड्स है, ओके। तो सेट ऑलवेज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स, ओके। सेट में जो एलिमेंट्स लिखा जाता है वो स्मॉल लेटर्स लिखा जाता है, कोई भी ऑर्डर हो, ओके। सेट में जो एलिमेंट्स लिखा जाता है कि कोई भी ऑर्डर हो, तुम जुलाई को फास्ट ला सकते हो, जून को उसके बाद ले सकते, आगे पीछे कर सकते हो, तो सेट में इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड द एलिमेंट्स व्हिच आर रिटन दे आर इन स्मॉल लेटर्स एंड एनी ऑर्डर, ओके। और एक बात है, सेट में कोई भी एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, ओके, कोई भी एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। अगर मैं बोलूँगा कि इसका सेट बोला जाए मिसिसिपी, मिसिसिपी का ये वर्ड का सेट बना जाए, लेकिन एस एक ही बार लिखा जाएगा। अगर मिसिसिपी को हम इस लेटर्स को लेके, इस लेटर को लेके अगर हम सेट बनाते हैं, अभी मिसिसिपी, इस लेटर को लेकर अगर हम सेट बनाते हैं, सेट में तो लेटर जो एक ही बार लिखा जाएगा, ओके, MISP एक ही बार लिखा जाएगा, इतना ही रहेगा, ओके। उसको रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, जो भी एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, ओके। अगेन एनी ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, एंड द एलिमेंट्स इन अ सेट आर इन रिटन इन स्मॉल लेटर एंड दे आर separated by what, comma, and the set is denoted by what, capital letters, okay, ठीक है। सो सेट का डेफिनेशन क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड क्या एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, वो एलिमेंट जो है वेल डिफाइंड होना तो जरूरी है। हमारा सेट जो है बहुत सारा हम ऑलरेडी हम पढ़े हैं सेट के बारे में, जो कि ऑलरेडी वेल डिफाइंड नोन सेट जो है हम उनको ऑलरेडी जानते हैं। हमारा n फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू कितना इनफाइनाइट। बच्चों नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स हेल्प करेगा तुम्हें बाद में फिर पढ़ने के लिए, ओके।
हारी क्वेश्चन, हारी सब्जेक्ट का, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तुम नोट्स बनाइए। ओके, ये नेचुरल नंबर। ओके, N4 नेचुरल नंबर। ओके, ये ऑलरेडी नोन सेट है, इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। फ्रॉम W4 होल नंबर। ओके, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3। ओके, 4 अप टू इनफाइनाइट, ये होल नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इंटीजर्स द्वारा, इंटीजर्स। ओके, उसको कैपिटल आई भी बोला जाता है। ओके, कैपिटल आई भी बोला जाता है। ओके, इंटीजर इज ए डेफिनेशन, इट इज कलेक्शन ऑफ बोथ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। ओके, इंटीजर का 3 पार्ट होता है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स से कहते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू जाएंगे, ये पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3, ऐसा तो माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो ये तुम्हारा इंटीजर्स हो गए, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर एंड जीरो, इसका डेफिनेशन है। अगर बोलते हैं जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, जेड प्लस मीन्स क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा, दैट इज 1 2 3 4 अप टू द। अगर मैं बोलता हूँ जेड माइनस बोलता हूँ, ओके, जेड माइनस बोलता हूँ तो क्या आएगा। ओके, जेड माइनस बोलते हैं तो क्या क्या आएगा, ये नेगेटिव नंबर्स आएगा, -1 -2 -3 -4 अप टू कितना, -9। ये तुम्हारा ऐसा है। ओके, कि ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, पॉजिटिव नंबर्स। ओके, जेड प्लस जेड माइनस ऐसे बोलते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर। उसके बाद रेशनल नंबर होते हैं। क्यू फॉर क्वेश्चन। ओके, रेशनल नंबर जो है वो P/Q फॉर्म रहता है। P/Q फॉर्म रहता है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। राशनल नंबर है P/Q फॉर्म, Q नॉट इक्वल टू 0, where P and Q are integers। Okay, P and Q are integers। Okay, P and Q are integers। ठीक है, ये हमारा राशनल नंबर होता है, सो Q में डोनेट किया जाता है। हमारा जो राशनल नंबर में बिटवीन 0 एंड 1 इनफाइनाइट राशनल नंबर आता है। ओके, बिटवीन 0 एंड 1 इनफाइनाइट राशनल नंबर क्या आएगा, 1/2 2/3 4/5। ओके, आपको इनफाइनाइट। ओके, बिटवीन 0 एंड 1 में इनफाइनाइट राशनल नंबर आता है। ओके, बिटवीन 1 एंड 2 में भी इनफाइनाइट राशनल नंबर आएगा, इसको डेसिमल करोगे 0 एंड 1 के बीच में रहेगा। बिटवीन 1 एंड 2 भी इनफाइनाइट राशनल नंबर आएगा, दैट इज 3/2 5/4 अगेन 6/5। ओके, इसको तुम डेसिमल करोगे 1 समथिंग रहेगा, 1 समथिंग। ओके, ये तुम्हारा राशनल नंबर है, बिटवीन 0 एंड 1 इनफाइनाइट राशनल नंबर आता है, उसी तरह चलता जाएगा। उसी तरह 2 एंड 3 के बीच में भी इनफाइनाइट राशनल नंबर आएगा। ओके, आपको कितना इनफाइनाइट, बिटवीन 0 एंड -1 के बीच में भी इनफाइनाइट राशनल नंबर आएगा, -1/2 -2/3। ओके, -3/4। ओके, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब तो इनफाइनाइट आएगा। अच्छा, बदमाशी मत कीजिए कोई। ओके, अच्छा, जब बदमाशी करेंगे पता चल जाएगा, मैं अभी निकाल लेता हूँ। जब भी कोई बदमाशी करेगा पता चल जाएगा। तो बिटवीन 0 एंड ये में इनफाइनाइट राशनल नंबर रहता है। ठीक है, देन राशनल नंबर के बाद तुम्हारा आर फॉर रियल नंबर। ओके,
नेशनल नंबर के बाद ये तुम्हारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर है, जेड माइनस नेगेटिव इंटीजर है। नेशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में बिटवीन 0 एंड 1 इनफाइनाइट नेशनल नंबर आएगा, 1 एंड 2 में भी इनफाइनाइट आएगा, ऐसे हो गए पी बाई क्यू फॉर्म हो गए। अगेन इस तरह -2 -3 हो गए, अप टू इनफाइनाइट चलेगा। ओके, रियल नंबर जो है इसका डेफिनेशन ये है, कलेक्शन ऑफ बोथ rational and irrational। रियल नंबर है कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल। ओके, तो रियल नंबर में रैशनल क्या आएगा, 2/3, 4/5, 6, ये सब रैशनल है। इरेशनल क्या आएगा, √2, √3, √5। अगेन तरह पाई एक इरेशनल नंबर है, ई फॉर एक्सपोनेंट, ई भी एक इरेशनल नंबर है। ओके, पाई ये सब इरेशनल नंबर। ओके, नोट बनाते जाइए बच्चों। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, जैसे आर प्लस भी होता है बच्चों, आर प्लस भी होता है, आर प्लस तो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ओके, आर प्लस होता है, आर माइनस भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है तुम्हारा बच्चों लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कहाँ गए, नहीं आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा जो है ऐसा फॉर्म होता है कि तुम्हारा ए प्लस आयोटा भी ऐसा फॉर्म आता है। ओके, तुम लोग को सब दिख रहा है तो बच्चों लोग? सर लैपटॉप का स्क्रीन नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, स्क्रीन से आ तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो यस सर, आ गया। ए प्लस आयोटा बी। ओके, ए प्लस आयोटा बी ये पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा चैप्टर है, आई फॉर आयोटा होता है। ओके, आई फॉर आयोटा होता है। ओके, और तुम्हारा ये -2 का रूट ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एक्चुअली ये -1 जो है आयोटा स्क्वायर होता है। ओके, ये पढ़ोगे चैप्टर। ओके, सपोज -2 का रूट निकालना है, ओके, या -3 का रूट निकालना, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ओके, हमारा -1 का रूट एक्चुअली आयोटा स्क्वायर का रूट होता है। ओके, आयोटा होता है, फिर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कह देगा, -2 का रूट, -3 का रूट, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है इसका x प्लस आयोटा वाई। ओके, ये रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 पार्ट होता है, ये रियल पार्ट ये पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाई। ओके, ये इमेजिनरी मामा एक्सटेंशन कौन आने दिलो से गुरु। ओके, ठीक है, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमारा अभी तक पढ़े क्या, नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, बाद इंटीजर पढ़े, रैशनल नंबर पढ़े, रियल नंबर पढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सभी नोन सेट है। ओके, इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। ओके, तो सेट। ओके, नेक्स्ट बच्चे पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। ओके, बिलोंग्स टू देखो। ओके, बिलोंग्स टू का ये बच्चे सिंबल है, और ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, और डज नॉट बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू का ये सिंबल है बच्चों, ये बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, सपोज ए सेट है, ये 1 है, 2 है, ये 3, 4 है, ये लैम्बडा है, ये पाई है। ओके, अगेन ये साई है। ओके, ऐसा है। ओके, अगर बच्चों एलिमेंट इस सेट में रहता है तो बिलोंग्स टू है, अगर नहीं रहता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, सपोज बोलिए 2 बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, है वही डिट्टो एलिमेंट रहना है, 2 बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, बोलिए। बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू आएगा। ओके, क्योंकि 2 इसमें है। ओके, अच्छा बोलिए
3 बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, 3 बिलोंग्स टू ए या डज नॉट बिलोंग्स टू। Not belongs to. नहीं, ये डिट्टो थिंग रहने से ही बिलोंग्स टू होगा, डिट्टो थिंग रहना है, डिट्टो थिंग, डिट्टो ऑब्जेक्ट रहने से बिलोंग्स टू होगा। तो ये तो पूरा एक ये अलग है, ठीक है। तो अगर डिट्टो थिंग्स रहता है तो बिलोंग्स टू, वही चीज नहीं है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। ओके। अच्छा, 5 बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, belongs to, 5 बिलोंग्स टू है, ठीक है। अच्छा, ये साई, इसको साई बोलते हैं, साई बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, साई बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, साई बिलोंग्स टू। ओके। अच्छा, belongs, अल्फा बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, अल्फा बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, Does not belongs to. अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू है, ठीक है। अगर वही डिट्टो थिंग रहता है, ओके, तो बिलोंग्स टू होता है, अगर नहीं रहता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू होता है, ठीक है। तो देखिए अभी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी करते हैं। ओके, ये तुम लोग बच्चों करके बोलोगे मुझे 1 नंबर, मुझे करके तुम लोग ये करोगे। ओके, यहाँ पर थोड़ा हम छोड़ दिए, द कलेक्शन ऑफ द चैप्टर्स इन ए क्वेश्चन, ये सेट होता है बच्चों, द कलेक्शन ऑफ द चैप्टर इन द क्वेश्चन, ये सेट बनता है। ओके, द कलेक्शन व्हाट एवर द क्वेश्चन है वो सेट होता है बच्चों। ओके, ये सेट है। ए कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये सेट होगा कि नहीं होगा? द कलेक्शन ऑफ द तो मोस्ट, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर जिसमें इसे एडजेक्टिव रहता है मोस्ट डेंजरस, वो सेट नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ दैट वर्ड मोस्ट डेंजरस, इस वर्ड की वजह से सेट वेल डिफाइंड नहीं है, बिकॉज द सेट इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज द वर्ड मोस्ट डेंजरस, सो इट इज ए नॉट ए सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए, बिलोंग्स टू रहेगा या नॉट बिलोंग्स टू रहेगा? ओके, देखिए बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू बोलिए, कौन कौन है देखते हैं। अच्छा, अब देखिए बोलिए, अगर वही डिट्टो थिंग है तो बिलोंग्स टू होगा, नहीं तो नहीं। बोलिए 5 बिलोंग्स टू है या नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू बोलिए। तो belongs to, 5 बिलोंग्स टू, 5 है सेट में। ओके, और बोलिए 8 बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, एक्सटेंशन कोड क्या है 8 बिलोंग्स टू Does या not डज, belongs to. ये डज नॉट बिलोंग्स टू। Does but not doesn't belong, अच्छा, 0 बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, does not doesn't belongs to. belongs to, 0 नहीं है इसमें, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू है। ओके, 4 बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, Does not belong. Yes, belongs to. so belongs to, बिलोंग्स टू। ओके, 2 बोलिए, 2 Belongs to. बिलोंग्स टू Belongs to. so belongs to, 10 Belongs to. 10 डज नॉट बिलोंग्स टू है। ओके, ठीक है, 10 नहीं है इसमें, अगर जो रहता है डिट्टो थिंग वो बिलोंग्स टू होता है, जो नहीं रहता है वो डज नॉट बिलोंग्स टू होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वाला फॉर्मेशन ऑफ द सेट। এই রে সুইসের ব্লকটালে বুঝ দিবি পড়া ओके, ব্লগ গঞ্জিতে ये भाई म्यूट करके बातचीत कीजिए सभी। ओके, मैं म्यूट ऑन कर दे रहा, मैं म्यूट ऑन कर दे रहा। और देखिए नेक्स्ट बात है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेट, सेट आर 2 टाइप्स। ओके, जो सेट जो बनाते हैं ना, जो ऐसे तो डिफरेंट टाइप सेट है, लेकिन मेकिंग ऑफ द सेट, फॉर्मेशन ऑफ द सेट, तो सेट 2 टाइप का है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेट, तो सेट आर 2 टाइप्स। ओके, तो फॉर्मेशन ऐसा डिफरेंट टाइप सेट है, बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेट, according to the formation of the set, the set are 2 type, one is set builder form, set builder form, another is roster form। Okay, according to the formation of the set, sets are 2 types, one is roster form या another is set builder form। Okay, कोई मैसेज कुछ किया था? अच्छा बच्चों सुनिए, 10 मिनट के बाद चला जाएगा, फिर से वही लिंक को क्लिक करके आना है। नया yes स्टूडेंट, sir, yes sir, नया स्टूडेंट 10 मिनट के बाद चला जाएगा, वही लिंक को फिर क्लिक करके आना है। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पर कोई मैसेज कुछ किया है। ओके, अच्छा, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, वेरी गुड, कौन? आदर्श। ओके, गुड गुड। अच्छा, तो सेट 2 टाइप से का है फॉर्मेशन, एक तो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, हमारा रोस्टर फॉर्म जो है टेबुलर फॉर्म जिसे कहते हैं,
रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म कहते हैं, दूसरा नाम भी है टेबुलर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म का टेबुलर फॉर्म। ओके, टेबुलर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रेस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि इसको ऐसे पूरा एलिमेंट्स को ऐसे लिखा जाता है, A, E, I, O, U सब होते हैं, तो ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म है। ओके, जहां पर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, ओके, एंड केप्ट इन कर्ली ब्रैकेट। ओके, ये कर्ली ब्रैकेट में रखा जाता है। इसका डेफिनेशन रोस्टर फॉर्म में, द एलिमेंट्स आर separated by comma and kept in a curly bracket and denoted by the capital letters. Okay, ये इसका रोस्टर फॉर्म है। कोई भी ऑर्डर हो, व्हाटएवर में भी द ऑर्डर, और द रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट्स अवॉइड किया जाता है, रिपीटेशन नहीं किया जाता है, एक ही बार लिखा जाता है एलिमेंट्स को। ओके, ये एक बार इसका डेफिनेशन है। तो रोस्टर फॉर्म का लिखोगे तो एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड it is kept in a curly bracket and denoted by capital letters. Okay, एक सेट बिल्डर क्या फॉर्म क्या है, the properties of the elements are defined। यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में the properties of the elements are defined, तो डेफिनेशन लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म का, the properties of the elements are defined, ऐसा लिखते हैं तो it is x such that, okay, x is vowel of English alphabet। ओके, x ऐसा such that, इस लाइन को बोलते हैं such that। ओके, x such that। ओके, ऐसा भी बोलते हैं, दो ठो भी ये ऐसा भी देते हैं, इसको भी such that बोलते हैं, तो लाइन देते हैं जैसे, तो लाइन। ओके, x such that। ओके, लाइन को क्या बोलते हैं, such that। ओके, x such that, x is vowel of English alphabet। ओके, ये पूरा सेट बिल्डर फॉर्म इसका, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिफाइंड है और ऐसे है। ओके, सपोज ऐसा एक नंबर है कि पूरा बी है, एक्सेट ऐसे, ये 2, 4, 6, 8, 10 तक है। ओके, इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 को ऐसे लिख सकते हैं आप। ओके, कि x such that x equal to 2n। ओके, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n एक तो नेचुरल नंबर है, और n का कंडीशन देंगे। देखिए क्या कंडीशन देंगे, n का वैल्यू 1 डालने से 2 आएगा, 2 डालने से 4 आएगा। ओके, n का वैल्यू 1 डालने से 2 आएगा, 2 डालने से 4 आएगा, 3 डालने से 6 आएगा, 4 डालने से 8 आएगा, 5 डालने से 10 आएगा। इसे लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 5। x एक तो नेचुरल नंबर है, ऐसे आप लिख सकते हैं, और कोई भी ऐसा भी लिख सकता है। ओके, x such that x is even natural number less than equal 10, even natural number less than equal to 10, less than equal to 10। ठीक है, तो द्वारा ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा रहता है, ये रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म कहते हैं, और इसमें सेट बिल्डर फॉर्म जो है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर डिफाइंड। सपोज ऐसा एक क्वेश्चन देते हैं कि x इक्वल टू 1 है, 4 है, 9 है, ओके, 16 है, अप टू 100 है, तो क्या इसका होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, कैसे क्या लिखेंगे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कौन बोलेगा। सर स्क्वायर्स ऑफ योर नंबर्स, नेचुरल नंबर। ओके, वेरी Such गुड। that x such that x इक्वल टू n स्क्वायर, square n इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10 एंड n बिलोंग्स टू 10। नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, और बोलिए x
मुझे ऐसा बोलिए 3, 5, 7, 9 अप टू 11 क्या करेंगे? इसका सेट बिल्डर फॉर्म बोलिए। सर ऑड। ओके, समझ इसका ऑड नंबर जैसे लिख सकते हो x और दैट x आर व्हाट ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 11 ऐसा लिख सकते हो। x और दैट x आर ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 11 और कैसे लिख सकते हो बोलिए x इक्वल टू 2n प्लस 1। ओके, n एक तो नेचुरल नंबर है, n का कंडीशन बोलिए। 1 डालने से क्या होता है, यहाँ पर 0 डालना पड़ेगा, n एक तो होल नंबर लेना पड़ेगा, n एक तो होल नंबर लेना पड़ेगा, बिलोंग्स टू w होल नंबर। ओके, अच्छा 0 डालिए कितना आएगा? नहीं, यहाँ 3 से शुरू है ना, तो 3 से शुरू तो नेचुरल नंबर ही लेना पड़ेगा। तो 1 डालिए कितना आएगा? अरे 1 डालिए कितना रहा है? 3। 2 डालिए 3 2 डालिए कितना रहा है? 5। 3 डालिए कितना रहा है? 7। 4 डालिए कितना? सर 6 4 डालिए कितना रहा है? 5 5 डालिए 5 डालने से 11, तो n अप टू 5 n सर, अप टू 5। इक्वल टू 5 लिख सकते हो। और कोई बच्चा अगर इक्वल टू नहीं लिखना चाहते तो n लेस देन 6 लिख सकते हो। ओके, अगर इक्वल टू नहीं लिखना चाहते हो तो n लेस देन 6 लिख सकते हो, और नहीं तो इक्वल टू लेना तो ये। ओके, ठीक है। अच्छा, और एक तरह क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और भी दे रहा है, ये एग्जाम में डालते हैं। ओके, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये एग्जाम्पल 4 एग्जाम में डालते हैं। बोलिए राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होगा? x और दैट x इक्वल x और दैट, सर यहाँ पर एक तो कोई भी ये देते सेट कैपिटल लेटर में देते हैं x और दैट, ये भी सर दैट होता है। x इक्वल टू सर n डिवाइड बाय n प्लस 1। n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अच्छा 1 डालिए 2 आएगा, 1/2। 2 डालिए 2/3। 3 डालिए 3/4। 4 डालिए 4/5। 5 डालिए 5/6। 6 डालिए तो n लेस देन इक्वल टू 6 और n एक तो नेचुरल नंबर है। ऐसा आप लिख सकते हैं सेट बिल्डर में, ये एग्जाम में आता है। तो बच्चों एक बात बोलिए, तो अभी हम करते हैं बुक का क्वेश्चन। ओके, बनाइए ये क्वेश्चन दोबारा सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बनाऊंगा। ओके, ये सेट बिल्डर दिया है, उसको रोस्टर फॉर्म में करना है, ठीक है, मैंने टेबुलर फॉर्म में करना है। सेट बिल्डर दिया है, इसे टेबुलर फॉर्म में करना है। बनाइए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2-3 मिनट, उसके बाद डिस्कशन करूँगा। ओके, तो ये बोल रहा है कि इंटीजर है, इंटीजर जो नेगेटिव नंबर, ये ऐसा है हमारा नंबर लाइन जो बोलते थे। ओके, इंटीजर जो नंबर लाइन जिसमें पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर आता है, तो ये 7 से और किसके बीच में? -3 के बीच में। 7 से -3 के बीच में जो भी इंटीजर्स आएगा। ओके, देखिए यस सर, ज्वाइन हो गए। हाँ, तो ठीक है, देखिए बच्चों, ये तुम्हारा ये बोल रहा है कि ऑल इंटीजर्स जो कि -3 और कौन 7 के बीच में आएगा। ओके, -3 और 7 के बीच में क्या क्या है? यहाँ पर 0 लेने से 1 0 1, ओके 2 3 4 5 6 आएगा। ओके, अगर इधर कौन आएगा? -3 तक, -1 -2, तो यही बच्चा आएगा। ओके, तो क्या क्या आएगा बच्चों? এইটো বস্তুলো এটা চালু যে এইটো ফর্ম হয় তুমি দেখিও। अरे ये सर म्यूट कर दीजिए सर, ये हमारा म्यूट ऑल कर दीजिए। चिल्लाती रहती है। हो तो सेट ऑफ द इंटीजर्स क्या क्या आया? -3 और 7 के बीच में -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ओके, ठीक है। नेक्स्ट द नेचुरल नंबर लेस देन 6। ओके, सर हम यहाँ पे 3 और 7 नहीं लिखेंगे। कौन सा वाला? नहीं, यहाँ पे इक्वल टू देने से लिखते हैं। यहाँ अगर इक्वल टू देते तो लिखते, इक्वल टू नहीं दिया है
अगर इक्वल टू देते तो लिखते हैं, अगर इक्वल टू नहीं दिया तो इनके बीच में बिटवीन जो है वो लिखोगे। अगर यहाँ पर इक्वल टू दे देते तो -3 लिखते, 7 भी लिखते। नेक्स्ट बात है, तो नेचुरल नंबर लेस देन 6। ओके, नेचुरल नंबर लेस देन 6 होता है 1 2 3 4 5 6। लेस देन 6 बोल रहा है तो 1 to 5 तक ही आएगा। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 मीन्स 1 to 5 तक ही आएगा। अगर द डिजिट सम ऑफ द डिजिट इज 8, जो डिजिट है नेचुरल का सम मिलाने से 8 आएगा, जो डिजिट है नेचुरल नंबर। तो देखिए कौन सा नंबर आ रहा है तुम्हारा। ओके, 17 1 71। नहीं, हमें चाहिए क्या, 2 डिजिट नंबर बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो इनका ऐड करने से 8 आएगा, डिजिट को ऐड करने से। बोलिए 2 डिजिट नंबर बोलिए। सर 26। हाँ बोलिए 62। हाँ 08 नहीं होगा? 088 088 2 डिजिट नंबर है क्या? बोलिए 088। हाँ 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 35 35 53 2 डिजिट नंबर। अच्छा बोलिए 08 एक तो 2 डिजिट नंबर है। अरे रुको, 08 एक तो, हाँ 08 एक तो 2 डिजिट नंबर है ये। अरे सर 08 उसे लिख तो सकते हैं ना? मेरे क्वेश्चन में क्या बोला है भाई? 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 8 एक तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं, 08 तो हम नहीं लिख सकते। ये भाई साहब तुम्हें बोला गया एक तो 2 डिजिट। अच्छा बोलो 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? अरे 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 10 से 10 शुरू, से। 10 से शुरू होता है, तो ये तो 8 है। 8 एक तो 1 डिजिट नेचुरल नंबर है, तुम्हें बोला गया 2 डिजिट नेचुरल नंबर। ओके, तो 53 44 80। अरे समझे कि नहीं स्नेहा? अरे समझे कि नहीं? यस अरे सर। ये 1 डिजिट हो जा रहा है। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि द प्राइम डिवाइजर ऑफ द 60 को क्या क्या कौन सा प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर तो 2 डिवाइड करता है 60 को, 3 5 डिवाइड करता है, और कौन प्राइम नंबर से चाहिए? बोले प्राइम नंबर 60 को जो डिवाइड करता है, कॉम्पोजिट नंबर नहीं चाहिए। 2 तो करता है, 3 तो करता है, 5 तो करता है। ओके, अच्छा तुम बोलोगे सर डबल 2 क्यों नहीं लिखते हैं? डबल 2 क्यों नहीं लिखेंगे? रिपीटेशन नहीं होता है। वेरी गुड, इन सिंगल एलिमेंट हाँ एक ही टाइम लिखा जाता है। ओके, और कोई भी ऑर्डर हो, आगे पीछे हो कोई बात नहीं। ओके, और रिपीटेशन नॉट अलाउड, एलिमेंट्स 1 टाइम से लिखा जाता है। ओके, यूनिक होता है एलिमेंट्स। अच्छा नेक्स्ट बात है, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहेगा सेट? अगर उसको हम सेट में लिखते हैं तो क्या कहेगा? TRIGO ट्रिगोनो। फिर और एक बार ओ नहीं लिखेंगे बच्चों, ME। फिर और एक बार T नहीं लिखेंगे, R नहीं लिखेंगे, तो एलिमेंट्स एक ही बार लिखा जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट ये है द सेट ऑफ द ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। ओके, तो बेटर में सर जो है BETR BET, और एक बार आर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो एक ही टाइम लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा था बच्चों इसका सॉल्यूशन। ओके, ये तुम्हारा ये 1 2 3 से था, मैं नहीं दिया। ओके, तो पहला का है सर वो अल्फाबेट्स को सर हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे या? हाँ हाँ, एलिमेंट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर। एलिमेंट्स ऑलवेज, एलिमेंट समझ रहे हो ना? और जो डिनोटेड बाय कैपिटल, ये एलिमेंट्स सभी स्मॉल लेटर रहता है। ओके, और डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, हमारे जो सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर्स में। नेक्स्ट बात देखिए, अच्छा नेक्स्ट बात देखिए तुम्हारा, ये थोड़ा बनाइए सेट बिल्डर फॉर्म में। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क सेट बिल्डर में करने को। सेट बिल्डर में देखिए इसका आंसर तो नहीं है।
ये देखिए, ये तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, नाम कुछ भी दे दीजिए, एक्स सच दैट। कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता है, कोई एक्स बिलोंग्स टू एन ऐसा भी लिख सकता है, पहला बिलोंग्स टू एन लिख सकता है इसे। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, ओके, एक्स इक्वल टू 3n, एन का वैल्यू डालिए, 1 डालिए, 3 आएगा, 2 डालिए, 6 आएगा, 3 डालिए, 9 आएगा, 4, n लेस देन इक्वल टू 4, 4 तक जाएगा, ओके। और यहाँ पर पहले से लिख दिया, ऐसा भी कोई बच्चा लिख सकता है, ओके। देखिए बी, देखिए एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू बोलिए, ये मल्टीप्लाई होता है किसका, 2 साइड, ओके। ये एक्स इक्वल टू 2n लिखिए, ओके, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखिए। अच्छा 1 डालिए, 2 आएगा, 2 डालिए, 4 आएगा, 3 डालिए, 8 आएगा, 4 डालिए, ये 5 3 डालने से 8 नहीं आएगा। 3 डालने से 8 नहीं आ रहा है, तो एक काम कीजिए, तो फिर चेंज होगा ये n स्क्वायर देखिए। सर n का स्क्वायर हो जाएगा शायद से। अच्छा n का स्क्वायर देखिए, 2 1 डालिए, 1 का स्क्वायर भी नहीं हो रहा है, ऐसा होगा 2 का पावर n होगा, 2 का पावर n होगा, देखिए n डालिए, 2 आएगा, 2 डालिए, 4, 3 डालिए, 8 आएगा, 4 डालिए, 16, 5 हाँ डालिए, सर ठीक है। ओके। ऐसे चेक करते जाइए, कोई बात नहीं, ठीक है। या अगर यहाँ पर इक्वल टू नहीं देना चाहते हो, कोई बच्चे इक्वल टू नहीं देना चाहते हो, तो n लेस देन 6 लिख सकता है। एक्चुअली हमें 5 चाहिए, अगर इक्वल टू दोगे तो इक्वल टू 5 लिखोगे, अगर इक्वल नहीं देना चाहते हो तो 6 लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, ये मल्टीपल तो 5 है ना, 5 का पर n है, 5 का पर n है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 1 डालिए, 5 2 डालिए, 25 3 डालिए, 124 डालिए, n लेस देन इक्वल टू 4 लिख सकते हो, और नहीं तो n लेस देन 5 लिख सकते हो। डी देखिए, ये 246 जो है, एक्स और दैट एक्स इक्वल टू, देखिए क्या चाहिए, 246 अप टू इनफाइनाइट, मैंने मल्टीपल ऑफ द 2 है, ये 2n है, ओके। n बिलोंग्स टू नेचुरल, यहाँ कंडीशन नहीं लिखिए, एक इनफाइनाइट सेट है, 246 से चलता जाएगा, पूरा इनफाइनाइटली चलता जाएगा, अप टू इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। हाँ बोलिए। Say x such that x is the set of even positive integers. हाँ श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हो, पूरा मार्क्स मिलेगा, एक भी नहीं कटेगा, ओके। बेस्ट थिंग इज ऐसा रिप्रेजेंट करना हमेशा अच्छा है, ओके। और यहाँ कंडीशन मत दीजिए, क्योंकि पूरा चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, ओके। नेक्स्ट देखिए 149 अप टू 100, ओके। देखिए क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, ये m स्क्वायर कर दीजिए, 1 डालिए, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 डालिए, 4 3 डालिए, 9 10 तक, 10 का स्क्वायर तक आएगा, n एक तो नेचुरल नंबर है, और n लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। ये आपका सेट बिल्डर है, ठीक है, ये एग्जाम में गिरता है लेकिन तुम्हारा। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारा ये 5 नंबर बनाए, थोड़ा पैसेंस रखना, मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है, थोड़ा पैसेंस देना बहुत जरूरी है। ये सब्जेक्ट बुद्धि उसी को होता है जो उसको टाइम देता है, मैथ को जो टाइम देता है उसी का होता है, जो मैथ को टाइम नहीं देता वो बोलता है नहीं तेरा नहीं होगा, ओके। टाइम देना पड़ेगा भाई, ओके, समझ रहे ना। ये बोल रहा है कि सेट, ये ए सेट है कि ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 डॉट डॉट दे दीजिए, ओके। अब तो इनफाइनाइट सिंबल भी दे दीजिए। ये बी देखिए, ये इंटीजर चाहिए, देखो -1/2 नंबर लाइन बनाइए, ये नंबर लाइन बनाइए, -1/2 देखिए 0 है, -1/2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर -1/2 आएगा, और ये 1 है, ये 2 है। अच्छा 3/2 9/2 को से मिक्स फ्रैक्शन कीजिए, कितना 2 4 8, सर 3 और 4 के बीच में से
4 आप 9/2 को मिक्स 4 फ्रैक्शन no sir 4 and 5 6 देखिए अगर ये 9/2 है इधर आएगा, इनके बीच में क्या क्या इंटीजर्स आया, क्या क्या इंटीजर्स आया देखिए, बोलिए इनके -12 और 9/2 के बीच में क्या क्या इंटीजर्स आया, 0 आया और क्या आया, 1 आया, 2 आया, 3 so आया, 1/2 4 भी आया। ओके बच्चों, तो 9/2 और -1/2 के बीच में क्या क्या इंटीजर्स आया, क्या क्या इंटीजर्स आया, इतना ही तो आया। जी टीचर ओके इंटीजर्स बोला है, इंटीजर्स नंबर लाइन। अच्छा नेक्स्ट देखिए, सी देखिए, x² <4 ऐसा नंबर जो है का स्क्वायर करने से, -1 and 1. हाँ ऐसा नंबर बोलिए उनका स्क्वायर करने से <4 आएगा। क्या क्या नंबर बोलिए, 1 और 2 0 -1 0 भी है। 1, हाँ 0 का स्क्वायर <4 एक नहीं क्या, 2 -2, अरे 0 का स्क्वायर <4 है, 1 का स्क्वायर <4 है, इंटीजर्स बोल रहे इंटीजर्स। -1 का स्क्वायर <4 है, 2 का स्क्वायर भी <4 है, -2 का भी <4 है, ठीक है। डी देखिए, तो वार्ड लॉयला एक ही टाइम लिखा जाएगा, LO, ओके LOY, ओके एक ही टाइम लिखा जाएगा, 2 टाइम्स नहीं लिखा जाएगा, ए और एक बार एल नहीं लिखा जाएगा, एक ही टाइम लिखा जाएगा। द मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, कौन सा मंथ में 31 डेज नहीं है, बोलिए। हमारा तुम्हारा जो ऊपर ऐसा है ना, जो ऊपर रहता है वो ये है, जनवरी में तो है, फरवरी में नहीं है। बच्चों तुम लोग ऐसे ये देख लोगे हाथ में जो ऊपर वाला वो 31 डेज है, जो नीचे डाउन रहता है हाथ का नीचे डाउन रहता है वो 31 डेज नहीं है। तो जनवरी तुम्हारा तो है, तो फरवरी 7 ओके, तो मंथ ऑफ 7 द, नहीं ये आएगा मंथ कौन कौन है, फरवरी है, 5 देखो ये क्या क्या है, फरवरी है, और कौन बोले, जनवरी फरवरी मार्च में भी है, अप्रैल, अप्रैल ओके बोले अप्रैल, उसके बाद मई जून जून, उसके बाद और बोले अगस्त जून, जुलाई, अरे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई सर जून जुलाई सितंबर और अगस्त नवंबर सितंबर और और नवंबर। सितंबर नवंबर, ओके सितंबर अक्टूबर नवंबर सितंबर नवंबर, ओके। वो हाथ से देख सकते हो, हाथ का जो हाइट वाला वो 31 डेज है, लोअर वाला नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कांस्टेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड के से पहले, नहीं प्रीसीड्स का मीनिंग क्या बोलिए, इंग्लिश अल्फाबेट्स व्हिच प्रीसीड्स के, प्रीसीड्स के माने के से पहले ना, क्या ना के बाद, Before K. बिफोर के, ओके प्रीसीड्स के, ओके क्या क्या है बोलिए, ए बी सी डी ई Sir, एफ consonant. जी, Sir, कॉन्सोनेंट बावल्स नहीं है, बावल्स नहीं है, ए ई ए बी सी डी एफ जी एच आई के, Consonant में A E नहीं आता. सॉरी ये बावल्स दिया, ये बी आएगा, सी आएगा P और क्या डी आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच G H आई नहीं आएगा, जे, ओके J. प्रीसीड्स के, ओके। अच्छा उसका प्रीसीड्स का जो ऑपोजिट वर्ड क्या है, Succeeds. सक्सीड्स, हाँ सक्सीड्स उसके बाद होता है, ओके सक्सीड्स मैंने के बाद, प्रीसीड्स मैंने के से पहले, और कॉन्सोनेंट्स लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया, लास्ट, ओके ये वाला देखिए, मैचिंग करना है, 6 नंबर मैचिंग करना है,
बोलिए क्या होगा, मैचिंग बोलिए। मैथमेटिक्स का तो आराम से हो जाएगा, मैथमेटिक्स का ये आएगा। अरे ये म्यूट कर दीजिए, म्यूट। अच्छा लगे, मैथमेटिक्स का तो ये आएगा। अच्छा 13579 और नेचुरल नंबर लेस देन ये बी आएगा। ओके, और नेचुरल लेस देन 10 1236 प्राइम नंबर्स। ये तो 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, ये 1 का सी होगा। 1 का सी आएगा, राइट। और 2 3 जो है वह प्राइम नंबर्स, ओके ए होगा। और ये थर्ड का तो हो गया मैथमेटिक्स, और ये 1379 प्राइम डिवाइजर्स बी होगा हमारा, ठीक है। और थर्ड का क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो ये तो बच्चों एक्सरसाइज खत्म हो गया तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ द सेट। और तुम्हारा पास अगर एग्जाम्पलर है, तुम लोगों के पास एग्जाम्पलर है, नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तुम लोग का होमवर्क